हमारा डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। यानी एनीमिया का मतलब होता है हमारी बॉडी में ब्लड का कम होना, रेडी। और सिकल सेल का मतलब आपको बच्चों इस पर्टिकुलर टाइप के ब्लड सेल्स आपको विजिबल होंगे जिसका शेप थोड़ा सा सिकल शेप होगा, यानी टूटा टूटा आरबीसी रप्चर हो जाएंगे और जनरली आपको आधे चांद जैसा दिखेगा। जैसे फुल मून होता है ना, कंप्लीट गोला, तो आधा चांद कैसे दिखता है, ऐसे इस शेप के। तो आपके आरबीसी इस शेप में हो जाते हैं, इसलिए इस डिजीज का नाम पड़ा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया भी बच्चों एक टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है और हम इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर में कंसीडर करते हैं। दिस इज द ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज that can transmitted from parents to offspring when both the partners are carrier for the gene or heterozygous। ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में ये मेल और फीमेल दोनों को होने के इक्वल चांसेस होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की तरह नहीं, जहां पे सिर्फ मेल को ज्यादा होने के चांसेस होते थे और फीमेल जनरली सेफ रहते थे या तो कैरियर रहते थे। ओके, यहां पर ऐसा नहीं है। होता क्यों है? दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ अलील HBA एंड HBS। अलील का नाम है यहाँ पे, क्या नाम है? HBA और HBS, जो कि इस पर्टिकुलर डिजीज को कंट्रोल करते हैं बच्चों। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली 1 होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ द HBS एंड HBS शोज द डिजीज्ड फिनोटाइप। यानी कि 3 पॉसिबल टाइप में से किसी एक पॉसिबल टाइप को ही आपको यहां पर डिजीज का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। हेट्रोजाइगस HBA एंड HBS इंडिविजुअल अपीयर apparently unaffected by their carrier of disease, as there is 50% probability of transmission of mutant gene to the progeny, thus exhibiting the sickle cell trait। यानी कि जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है जहां पे HBA और HBS ये 2 अलग अलग टाइप के अलील प्रेजेंट है, उनको ये डिजीज होने का चांस सिर्फ 50% होता है। लेकिन अगर ये होमोजाइगस है यानी दोनों HBS है, HBS एंड HBS, तब ये हो जाएगा। द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ये डिफेक्ट क्यों कॉज होता है? क्योंकि ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाय वेलिन at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर में बीटा ग्लोबिन चेन होती है बच्चों, और इस बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है वेलिन के आने पे, तब ऐसे कंडीशन में ये डिजीज होगा। ओके, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड in the globin protein result due to the single base pair substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG। अगर आप यहां पर देखो तो काइंड ऑफ पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिला है, यानी जो उसके अलील हैं उसमें चेंजेस होने के वजह से GAG जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? GUG हो गया। ओके, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल अंडरगोज polymerization under low oxygen tension causing the change in a shape of RBC। और ऐसे कंडीशन में जो पोलीमराइजेशन होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, उसका लो ऑक्सीजन रेट आ जाता है, यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी हो जाती है कम। और ऐसे कंडीशन में जो आरबीसी का ओरिजिनल शेप होता है जो कि बाई कॉनकेव है, दोनों साइड से ऐसे कॉनकेव शेप होता है, वो चेंज हो करके सिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है बच्चों। ये है सिकल लाइक स्ट्रक्चर, फोटो में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये सिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देते BA पेप्टाइड और HBS पेप्टाइड, ये दोनों टाइप की चीजें दे रखी है यहाँ पे। नॉर्मली कैसा होता है हीमोग्लोबिन और सिकल सेल एनीमिया में कैसा होता है, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, पर्टिकुलर सिकल सेल एनीमिया टॉपिक से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नीट एग्जाम में आए हुए हैं मैंने दे रखे हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और राइट आंसर को कमेंट के अंदर में रखो, और मैं राइट आंसर को आपके पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, जिसकी वजह से दूसरे बच्चों को यहाँ पर हेल्प मिलेगी आंसर फाइंड करने में। ओके।